बहू घर में सेब नहीं देंगे, मेरे सेब खाना का मन कर रहा है। बाजार जाओ सेब लेकर आओ। ये क्या पड़ा हुआ है? ये तो बहुत अच्छा है। घर माँ जी को दिखाते हैं। बहू सेब ले आए? हाँ माँ जी। ये तेरे हाथ में क्या है? माँ जी नेकलेस है। ये तो बहुत बढ़िया है। माँ जी मैं सेब लेने गई थी, वहाँ मिला था। माँ जी देखो तुम पे कितना अच्छा लगेगा। नहीं बहू, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं मुझसे कहीं अच्छा लगेगा, तुम्हें पहन लो। बहू मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बैठो मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ बहू? क्या हुआ? क्या हुआ बहू? तो जैसे ही बंसिका वो भूतिया हार को पहन लेती है, उसके बाद में आपने देखा किस तरीके से बंसिका के अंदर एक प्रेत आत्मा प्रवेश हो जाती है। उसकी सासू माँ उसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है, मगर बंसिका कहाँ रुकने वाली है, क्योंकि बंसिका के अंदर भाई वो प्रेत आत्मा प्रवेश हो जाती है। अब बंसिका बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। उसके बाद में सासू माँ फिर से उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है, बहू क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? लेकिन बहू भाई अपनी सास को धक्का देती है, वो बहुत तेज़ी से गिरती है और उसके बाद में सासू माँ के दिमाग में आता है, लगता है इसे एक प्रेत आत्मा ने घेर के रखा हुआ है। अब उसके दिमाग में आता है इसे एक तांत्रिक को दिखाना चाहिए। फिर वो डायरेक्टली तांत्रिक को बुलाती है। तो जैसे ही तांत्रिक आता है और तांत्रिक को उसकी सासू माँ पूरी बात बताती है कि वो बाहर सेब लेने गई थी, उसे एक हार मिला, उसने जैसे ही हार को पहना इस तरीके से उसके साथ ये बर्ताव होने लगे। तो तांत्रिक बोलता है चलो दिखाओ कहाँ है वो। जैसे ही तांत्रिक उसके पास जाता है तो उसे देखता है भाई उसके साथ एक बहुत ही बड़ी प्रेत आत्मा उसके पीछे पड़ी हुई है और तांत्रिक उसे एक बहुत ही ऐसी नज़र से देखता है तो वो तांत्रिक को असली नज़र में आ जाती है। फिर तांत्रिक क्या करता है, उसको एक जादुई एक शक्ति लगाकर उसके ऊपर एक ओम स्वाहा करता है। तो जैसे उसके साथ ओम स्वाहा करता है, जैसे ही वो अपने असली रूप में आ जाती है और बहुत तेजी से चिल्लाने लगती है। अब तांत्रिक को समझ में आता है कि इसके अंदर एक भूत प्रेत आत्मा है जो इसे घेर के रखी हुई। फिर उसकी सास से बोला तांत्रिक, तेरी बहू के अंदर बहुत ही हैवी एक प्रेत आत्मा है जो उसे घेर के रखी हुई है। इसे ठीक करने के लिए इसे आपको मेरी कुटिया पर लाना होगा। तो जैसे ही ये उसकी सासू माँ ये सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। फिर उसके बाद में वो बोलती है कि मैं कैसे लेकर आऊँ, ये तो मुझे काटने को दौड़ती है, मैं से बहुत डरती हूँ। फिर तांत्रिक बोलता है कुछ भी करो मुझे नहीं पता, इसे कुटिया पर आपको किसी भी तरीके से बहला फुसला कर लाना ही होगा, तब जाके मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। हर हर महादेव। इस तरीके से बोलकर तांत्रिक ये सारी बात उनको बताता है कि जो तुम्हें उसे मेरी कुटिया पर। फिर तांत्रिक वहाँ से चले आता है, बोलता है हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर सासू माँ के समझ में आता है मुझे कुछ ऐसा करना ही होगा ताकि मैं इसे कुटिया पर ले जा सकूँ तांत्रिक के। तो उसके दिमाग में कुछ आता नहीं है, तो अचानक से उसके दिमाग में कुछ ना कुछ समझ में आता है, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा ताकि ये जो है तांत्रिक पास पहुँच सके। फिर सासू माँ जो है अपने बहू के पास डरती डरती जाती है। उसे लगता है ऐसा ना हो कहीं मुझ पे हमला कर दे। फिर जो सासू माँ अपनी बहू को बहुत ही कड़वे शब्द बोलती है ताकि उसे गुस्सा आए और वो उसके पीछे भाग जाए। कहती है तू बहुत निकम्मी है, तू बहुत खाती है, तू बहुत मोटी है, कुछ इस तरीके से बोलती है। तब भाई उसे बहुत ही भयानक सा गुस्सा आ जाता है। फिर भाई उसके पीछे भागती है, सास आगे आगे, बहू पीछे पीछे। अब देखिए सास आगे आगे भाग रही है और
भाई भूत प्रेत आत्मा वो भी उसके पीछे पीछे भाग रही है और डायरेक्टली सासू माँ, फिर सासू माँ का मिशन सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। सासू माँ तांत्रिक के पास जाती है कि वो मेरे पीछे आ रही है। तांत्रिक उसे जैसे ही आता है, जैसे ही दबोच लेता है, जैसे ही उसे दबोचता है, फिर वो खिंचाने लगती है। फिर तांत्रिक उसे उसकी प्रेत आत्मा को कंट्रोल कर लेता है और फिर तांत्रिक उससे पूछता है तू इसके शरीर में कैसे प्रवेश हो गई, मुझे सच सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे मार। तांत्रिक उसे डरपा देता है कि मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। मैं सब कुछ बताती हूँ, मुझे भस्म मत करना। मेरे परिवार वालों ने मुझे मिलके मार दिया, मुझे देश के दादा। फिर सासू माँ बोलती है तुम्हारे परिवार वाले बोलते थे कि तुम्हें बुखार आया था, इसी चक्कर में। नहीं, झूठ बोलते हैं, उन्होंने मुझे जिंदा जला के मार दिया था। मैं मार दूंगी सबको, मैं अपना बदला लूंगी, मार दूंगी नहीं किसी। जब तक मैं सबको मार दूंगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं मार दूंगी सबको, मार दूंगी। फिर तांत्रिक को पूरी बात समझ में आती है। तांत्रिक बोलता है मैं तेरा बदला लूंगा, तू मुझे पूरी बात बता दे कि तुझके शरीर में कैसे प्रवेश हुई। आप मेरा बदला लोगे, सच कह रहे हो ना? आप मेरा बदला लोगे। तो किस तरीके से तांत्रिक उसे कंट्रोल में कर लेता है। फिर तांत्रिक जो है उसे एक कांच की शीशी में प्रवेश करने की कोशिश करता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके, उसे बाहर छोड़ दे। फिर वो मंत्र पढ़ता है और उसके बाद उसके ऊपर स्वाहा करता है। जैसे स्वाहा करता है वो उसे कंट्रोल में करने की कोशिश फिर से दोबारा करता है। तो जैसे ही दोबारा स्वाहा किया वैसे ही वो प्रेत आत्मा कंट्रोल में आती है। फिर उसे बिल्कुल छोटा करके और इस तरीके से कुछ अपनी उसे शीशी में एक बंद कर लेता है और उसे जो है एक बोतल में डाल देता है। कुछ इस तरीके से तांत्रिक उसकी प्रेत आत्मा को निकाल देता है और वंश का अपने असली रूप में आकर अपनी सासू माँ को गले मिलती है।